नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने किया काशी कॉरिडोर का लोकार्पण। राहुल गांधी की नजर में अलग है हिंदू और हिंदुत्व। और सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ रुपए का चोरी का तेज। शिव की नगरी काशी में बना कॉरिडोर जनता को समर्पित कर दिया गया। कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अनेक साधु संतों के साथ दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी भी समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य समारोह में बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण किया। देश भर से आए साधु संतों और तमाम हस्तियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण किया। तकरीबन 700 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में किया गया। लोकार्पण के दौरान बटुक वेदों का सस्वर पाठ किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललिता घाट में पहले मां गंगा में डुबकी लगाकर आचमन किया। इसके बाद गंगा नदी से गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचे। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को लेकर वाराणसी में उत्सव का माहौल है। काशी में शिव दीपावली मनाई जा रही है। काशी के घाटों को दियों से सजाया गया है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत अनेक भाजपा नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललिता घाट पर काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में लगे श्रमिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। गंगा में डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, जहां पुरोहितों के दल ने उनका मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया। भैरव के दर्शन करने वो सबसे पहले पहुंचे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर जाकर उनका भी आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री खिड़किड़िया घाट से ललिता घाट की ओर क्रूज से गए। गंगा के दोनों किनारों पर खड़े लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। और पहले फेज का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। मंगल आरती के बाद वैदिक विद्वानों द्वारा 4 वेदों की ऋचाओं और मंत्रों का पारायण किया गया। गंगा तट से मंदिर के गर्भगृह तक बने काशी विश्वनाथ धाम का यह नया रूप 241 साल बाद दुनिया के सामने आया है। इतिहासकारों के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर वर्ष 1194 से लेकर 1669 तक कई बार हमले हुए। 1777 से 1780 के बीच मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद अब ये कार्य हुआ है। समारोह में गाजियाबाद से दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी भी साधु संतों के साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताया। उन्होंने इसे गांधी और गॉडसे से भी जोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वह हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं हैं। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू।
प्रसिद्ध चुनाव प्रबंधक अमरीश त्यागी ने रविवार को शहर में रोड शो निकाला। लोहिया नगर से शुरू हुआ रोड शो भाजपा के महानगर कार्यालय पर समाप्त हुआ। यहां संजीव शर्मा ने उनका स्वागत किया। हाल ही में भाजपा में शामिल अमरीश त्यागी के महानगर कार्यालय पर पहुंचने पर महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने अमरीश त्यागी को माला पहनाकर स्वागत किया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ली थी। रविवार को उन्होंने अपने लोहियानगर स्थित आवास से कई गाड़ियों के काफिले के साथ महानगर कार्यालय तक पहुंचे। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि अमरीश त्यागी के पार्टी में शामिल होने से युवाओं में और जोश बढ़ेगा। उनके रूप में पार्टी को एक मजबूत सिपाही मिला है। इस मौके पर अमरीश त्यागी ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा उसे पूरा करेंगे। फिलहाल अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। पार्टी को मजबूत करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं और उनसे प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। निरंतर आप उनकी नीतियों को, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन मैंने इसे शिद्दत से महसूस किया है कि यह जो नारा दिया गया है धरातल पर भी उसी तरह चल रहा है। जब उज्ज्वला में कोई माता बहन मोदी जी की इन नीतियों का अनुसरण करते हुए चौके चूल्हे से हटकर गैस पे अपनी वो करती है, तो ये नीति कोई जात धर्म या समुदाय नहीं देखती। उससे सभी माताएं बहनों का उतना ही हित होता है। इसमें मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता का इतना बड़ा दिल है कि वो कभी वोट के कारण किसी नीति का अनुसरण नहीं करते, कोई नीति नहीं करते। उसमें उनका समाज के हर वर्ग, हर समुदाय का हित देखकर ही नीतियों का कारण है। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नेथानी ने नई शुरुआत की है। पुलिस कार्मिक सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी गई। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याएं रखी। किसी भी लाइट ड्यूटी में कहाँ अग्रवादी क्यों? अच्छा, वाइफ कहाँ है? अच्छा, अग्रवाल विजयगढ़ गंगगिरी में से किसी एक में नहीं? चलो करा दें, कर दिया जाओ। पहले तो नहीं रहे हो ना, आदेश कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि गाजियाबाद की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आम आदमी खुद को सुरक्षित नहीं, भयभीत महसूस कर रहा है। रालोद ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद की बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था के विरोध में रालोद के महानगर अध्यक्ष अरुण चौधरी भुल्लन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान रालोद नेताओं ने ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान रालोद के जिलाध्यक्ष चौधरी तेजपाल सिंह ने कहा कि गाजियाबाद के विधायक सरकार में मंत्री पद पर आसीन हैं। उनके कंधों पर प्रदेश भर की चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। प्रदेश से मिली इस जिम्मेदारी के कारण शायद स्वास्थ्य मंत्री गाजियाबाद जनपद पर ध्यान देना भूल गए हैं। इस कारण गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में खामियां ही खामियां हैं। महानगर अध्यक्ष अरुण चौधरी भुल्लर ने कहा, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर की कमी होने के कारण लोगों को बिना उपचार कराए वापस लौटना पड़ता है। ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिए जाने वाली सुविधा शुल्क भी चर्चा में है। अपने गृह जनपद को नहीं संभाल पा रहे तो दूसरे जिले को क्या संभालेंगे? तो हम अपने इस ज्ञापन के मार्फत या तो अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती सुनिश्चित करें और नहीं तो 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं हम। राष्ट्रीय लोकदल मंत्री जी के घर पे धरना देगा। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी लोकल है, इसलिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं हम। तो अस्पताल की जो दुर्दशा है वो ठीक करें और नई भर्ती करें। जो मरीज है हमारे गाजियाबाद जनपद के जिस हालत में पड़े हैं उनके प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए और अस्पताल की दुर्दशा को ठीक करें। सहारनपुर पुलिस ने एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। 8 लोगों का यह गिरोह सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी करता था। इनके कब्जे से 1200 लीटर तेल बरामद किया गया। पुलिस हिरासत में मौजूद ये 8 लोग शातिर अपराधी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1200 लीटर तेल बरामद किया है।
ये लोग सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी किया करते थे। इनके पास से पुलिस ने 2 कार और एक टैंकर भी बरामद किया है। घटना के खुलासे पर गृह विभाग ने 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। यह जानकारी सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने दी। और इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि जनवरी 2021 के बाद से कोई नंबर 1 में पेट्रोल उस पेट्रोल पंप द्वारा खरीदा ही नहीं गया है। 2 साल से केवल चोरी का पेट्रोल ही और डीजल ही ये लोग बेच रहे थे। तो 2 साल से वर्कआउट लगे हुए थे लगातार ये गैंग। और इस संबंध में वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तराखंड के डीजीपी और सीनियर अन्य ऑफिसर से भी मुलाकात इन्होंने करी थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा टीम का गठन किया गया था। हमारी सर्विलांस टीम और थाना सरसावा की टीम ने इसमें लीड्स लिए और उसमें इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3-4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें और शेष है और कुछ सरकारी लोग और कुछ जो हमारे प्राइवेट टावर से संबंधित लोग हैं, इनकी भी हम लोग साक्ष्य संकलन करके गिरफ्तारी इसमें करेंगे। कमला नेहरू स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। ये इंटर जोनल प्रतियोगिता थी। इसमें 12वीं बटालियन ने ट्रॉफी जीती। कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन में चल रही एनडीआरएफ इंटर जोनल फुटबॉल प्रतियोगिता में 12वीं बटालियन ने ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। फाइनल मुकाबला 12वीं और 13वीं बटालियन के बीच खेला गया। पहले हाफ में 12वीं बटालियन ने 1 गोल करके बढ़त बनाई, लेकिन 13वीं बटालियन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 12वीं बटालियन को गोल करने का मौका नहीं दिया, लेकिन खुद भी कोई गोल नहीं कर सकी। फाइनल जीत 12वीं बटालियन के नाम रही। मैच में एकमात्र गोल सिपाही मनोज कुमार रब्बा ने किया। तीसरे स्थान के लिए 8वीं और तीसरी बटालियन के बीच मैच खेला गया, जिसमें तीसरी बटालियन ने पहले हाफ में 1 गोल बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया, जो अंत तक जारी रहा। बचाओ विपिन के द्वारा इस तरह तीसरी बटालियन ने लगातार 4 गोल करके 5-0 से मुकाबला अपने नाम किया। सीएमओ डॉक्टर अमित मुरारी ने विधिवत प्रतियोगिता की समापन की घोषणा की और विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सीडीएस विपिन रावत सहित 11 सैन्य अफसरों को गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी तथा सैन्य अधिकारियों की तस्वीरों पर पहले एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित किया, उसके उपरांत पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जीपीए के प्रवक्ता विवेक त्यागी ने कहा कि तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में भारतीय सेना का आधुनिकतम हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुकला रावत समेत 11 सैन्य अफसर की मौत हो गई थी। यह हादसा पूरे देश के लिए किसी आघात से कम नहीं है, समस्त देशवासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन आज राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एकत्रित हुआ है। हमारे साथ स्थानीय जनमानस है, जिन्होंने नम आँखों के साथ आज श्रद्धांजलि दी है सीडीएस विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी एवं सभी जांबाज सिपाही जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन सभी को हमने नम आँखों के साथ आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी और उनके साथ शहीद हुए सभी जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं। नम आंखों से पूरा देश उनके आकस्मिक निधन से स्तब्ध है। ये पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसको आसानी से नहीं भरा जा सकता है। जनरल रावत और हमारे देश के सभी जवान हमारे सभी भारतीयों के सीने में वास करते हैं। हम सभी उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। सीडीएस विपिन रावत ने भारतीय सेना में रहते हुए अनेक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जो बेहद जोखिम भरे थे। उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।